Hello everyone, welcome back to Lucknow Nama Academy. This is me Kajal Pandey and again I'm coming up with a very interesting video for you all. जैसे कि आप सबको पता है कि आपके एग्जामिनेशंस आने वाले हैं. So today I'm gonna talk about BSc entrance examination only. तो ये कैसा रहेगा, हमें कैसे इतना ढेर सारा सिलेबस कवर आउट करना है, क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए, कंप्लीट डिस्कशन होगा आपके आज के टॉपिक में, आज के इस वीडियो में. ठीक है. तो पहले तो सिलेबस पे देख लेते हैं कि हमारा सिलेबस क्या रहने वाला है. सिलेबस में जो मैंने पिछली बार वीडियो बनाई थी उसमें मैंने लिखा था कि आपके पास फिजिक्स होगा. तो फिजिक्स इन द सेंस मैंने लिखा था कि आपका मैथमेटिक्स के लिए जो है वो फिजिक्स पोर्शन आएगा, नॉट फॉर द बायोलॉजी. तो बायोलॉजी स्टूडेंट्स को बायो पढ़ के जाना है, मतलब बॉटनी और जूलॉजी पढ़ के जाना है एंड केमिस्ट्री पढ़ के जाना है. कुछ मेंटल एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस भी आएंगे आपके एंड बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स आर आल्सो वेरी नेसेसरी. तो ये तो शॉर्ट टर्म आपका सिलेबस हो गया कि आपको ये पढ़कर जाना है. अब बायो में देख लेते हैं कि बायो में विच आर द टॉपिक विच आपको बिल्कुल नहीं छोड़कर जाना है और कौन से टॉपिक से ज्यादा या कम क्वेश्चंस आते हैं. सो अगर मैं कहूं कि आपका एक टॉपिक रहता है डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये बहुत ही छोटा एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इससे आपको 2 या 3 क्वेश्चंस मिलते हैं. स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल एंड प्लांट, इससे आपके 4 या 5 क्वेश्चंस आते हैं. तो अगर ये आप अगर देखोगे तो 2 या 3 क्वेश्चंस, 4 या 5 क्वेश्चंस, बिकॉज इसमें एग्जाम्पल्स बहुत हैं तो आपको एग्जाम्पल्स पे ही फोकस करना है, इन डेप्थ इन डिटेल नहीं पढ़कर जाना है. सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, वेल नोन एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. इससे ना आपको कम से कम नहीं तो अगर पूरे बायो में देखोगे तो आपको 6 से 7 क्वेश्चंस और मोर देन इनफ. इसको ना बिल्कुल छोड़कर नहीं जाना है, इसको तो बिल्कुल पढ़कर जाना है. मियोसिस, माइटोसिस, सेल डिवीजन क्या होता है, एवरीथिंग इन डिटेल. ह्यूमन फिजियोलॉजी से आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं. इससे मैक्सिमम आपके क्वेश्चंस आएंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी से, सेल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन से. रिप्रोडक्शन से बहुत कम क्वेश्चंस आते हैं और क्वेश्चंस भी उस पार्ट से आते हैं जहाँ पे आपको लाइक कॉन्ट्रासेप्शन, ये सारा चीजों को पढ़ना रहता है. तो वो सारे पोर्शन से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं. जेनेटिक एंड इवोल्यूशन में आपको जेनेटिक थ्योरी पढ़नी है, इवोल्यूशन की थोड़ी बहुत थ्योरी पढ़नी है, वहां से क्वेश्चंस आते हैं. आपको इस पे न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस इतने ज्यादा नहीं आते हैं. इन डेप्थ अगर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट पेपर हुआ तो हाँ, वो आपको जेनेटिक में ज्यादा क्वेश्चंस देते हैं. बायोलॉजिकल एंड ह्यूमन वेलफेयर, इसमें आपको एप्लीकेशंस पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है कि वेयर इट इज यूजफुल, हाउ बायोलॉजी इज यूजफुल फॉर द ह्यूमन वेलफेयर. एग्जाम्पल्स, अगेन इसमें भी आपको एग्जाम्पल्स की बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से याद करने की जरूरत है. एप्लीकेशंस, ये दोनों ही चैप्टर्स ना आपके एप्लीकेशन बेस्ड चैप्टर्स हैं कि बायोलॉजी का एप्लीकेशंस कैसे आपको हेल्प आउट करते हैं. वैसे तो बायोलॉजी का बायोटेक्नोलॉजी भी एक एप्लीकेशन है जो आपको हेल्प आउट करेगा. तो वही हम इसमें पढ़ेंगे दैट हाउ बायोटेक्नोलॉजी इज हेल्पफुल फॉर द ह्यूमन काइंड. इकोलॉजी पे क्वेश्चंस एंड एनवायरनमेंट पे क्वेश्चन, जितने ही आपके सेल और स्ट्रक्चर से क्वेश्चन आते हैं ना, उतने ही आपके यहाँ से क्वेश्चन आते हैं. फिर बॉटनी का पोर्शन ही क्योंकि बहुत ज्यादा वास्ट रहता है, तो बॉटनी में आपका प्लांट साइकोलॉजी फिजियोलॉजी पढ़कर जाना इज वेरी इंपॉर्टेंट. जैसे आपको ह्यूमन फिजियोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे ही प्लांट है, क्योंकि आपका पोर्शन जो होता है वो हाफ एंड हाफ आता है जूलॉजी और बॉटनी से. ठीक है. तो ये आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ के जाने वाले चैप्टर्स हैं जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट, इसके अलावा जो चैप्टर्स होते हैं जिसमें आपको बायोमोलिक्यूल्स के बारे में पढ़ना रहता है, बायोकेमिस्ट्री के बारे में पढ़ना रहता है, उसको इतना इन डेप्थ नहीं पढ़, उसको कुछ चीजें केमिस्ट्री के लिए भी आप छोड़ दीजिए. अभी आया हमारा केमिस्ट्री का सिलेबस. केमिस्ट्री के सिलेबस आप देखकर इतना चौंकने की जरूरत नहीं है कि तब ढेर सारा पढ़ के जाना है, 1 महीने का टाइम है. हाउ विल बी कमिंग अप, आई विल बी गिविंग यू द शॉर्ट स्ट्रक्चर्स कि आपको क्या क्या चीजें ज्यादातर पढ़ के जानी है जिससे ज्यादातर क्वेश्चंस हमेशा से आते हैं. तो बेसिक कॉन्सेप्ट, मतलब यहाँ पे मोल कॉन्सेप्ट वगैरह होते हैं जिससे आपके क्या बनते हैं, न्यूमेरिकल्स बनते हैं. न्यूमेरिकल्स बहुत ही शॉर्ट और बहुत ही कंसेप्चुअल आते हैं. अगर आपका कंसेप्ट या बेस अच्छा है तो आप इसके न्यूमेरिकल्स बहुत अच्छे तरीके से कर ले जाओगे. ठीक है. इसको बिल्कुल नहीं छोड़कर जाना है. स्ट्रक्चरल ऑफ एटम को, पीरियोडिक टेबल में आपको पीरियोडिक टेबल का वेरिएशन जरूर पढ़ के जाना है. रीजनिंग के क्वेश्चंस आते हैं. देखो, ये यहां से लेकर ना और यहां तक, इस पे आपके जितने भी क्वेश्चन आएंगे, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, इसमें एलिमेंटल क्वेश्चंस बहुत आते हैं. मतलब इस एलिमेंट से क्या रिएक्शन चेन बनता है, ये सारे. तो आपके लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन कौन से हैं जिसे आपको ज्यादातर पढ़ के जाना है. केमिकल कोऑर्डिनेशन से भी बहुत आते हैं क्वेश्चंस. ठीक है. ओके.
आपको ये डी ब्लॉक, पी ब्लॉक, ये सारी चीजें पढ़कर जाना है भैया, ठीक है। ये डी ब्लॉक है, पी ब्लॉक है। सॉलिड स्टेट से इतने क्वेश्चंस नहीं आते हैं। एक आध अगर आपको आ जाएंगे तो उसका मैं जिस्ट बना के दे दूंगी, अगर आप वो पढ़ लोगे ना तो यू विल बी गेटिंग। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से आते हैं। ये ऑर्गन नहीं है यहाँ पे, ये ऑर्गेनोजेनेसिस ही नहीं है, ये आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री था। ये बाय मिस्टेक इट विल बी हैव गॉन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बायोमोलिक्यूल से क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि यही एक ऐसा लाइक चैप्टर है बायोमोलिक्यूल्स आपका रिलेटेड है। कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, फैट, ये सारा चीजें आपका यहीं पे आएगा। तो वो दोनों चीजों में भी आपको, अगेन इसमें भी आपको एप्लीकेशंस पढ़ के जाना है, आपको स्ट्रक्चर्स पढ़ने हैं। जितने भी आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला है उसमें आप अगर आपका डेप्थ अच्छा है तो ही आप इन 1 महीनों में पढ़ना शुरू करिएगा, वरना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इटसेल्फ इज अ वेरी वास्ट। तो उसको इतना जल्दी आप अगर नहीं कंप्लीट कर पाएंगे तो आप सिर्फ और सिर्फ उतना ही पढ़कर जाइएगा जितने से आपके मार्क्स अच्छे आ सकते हैं। सारा चीजें अभी पढ़कर जाओगे ना तो इट विल बी गोइंग हैप्पीजार्ड। एल्कोहल, फिनॉल और ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, इस पे रिएक्शंस आती हैं। रिएक्शन नेम आता है, नेमिंग ऑफ द रिएक्शंस, नेम्स रिएक्शंस इसमें बहुत हैं चैप्टर में, वो भी आपको पढ़कर जानी है। एक बार आप एक एक अभी से प्रैक्टिस करना शुरू करोगे ना इसका, तो आपको उस टाइम तक का पूरा याद रहेगा। जैसे आप एग्जामिनेशन, पॉलीमर्स, वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक ऑफ एलयू। पॉलीमर से भी आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, पॉलीमर्स टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। एप्लीकेशंस बहुत आती हैं और आपको लाइक जितने भी प्लास्टिक एंड कैसे कार, कौन सा पॉलीमर है, क्या चीजें हैं, वो सारा इन डेप्थ पढ़ कर जाना है। इससे क्वेश्चंस आएंगे जरूर। फिर आपका आता है मेंटल अवेयरनेस। मेंटल अवेयरनेस में देखो, आप अगर ये अच्छा कर लोगे, ठीक है, प्रैक्टिस अभी से शुरू कर दोगे इसकी, तो अगर केमिस्ट्री में कहीं पे भी आप इधर उधर एक दो नंबर इधर उधर हो गए ना, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा। जितना भी आपसे हो पाता है इसकी प्रैक्टिस करिए। सीरीज होता है ब्लड रिलेटिव क्वेश्चंस, क्वेश्चंस आप देखिए, इसके डायरेक्शन, सिनोलॉजिस, एनोलॉजी, इन सारे के ना आप एक बारी क्वेश्चंस देख करिए और अभी से इसको प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। अपार्ट फ्रॉम दैट एक आपका कंप्यूटर का भी रहता है। तो कंप्यूटर में बेसिक कंप्यूटर आता है कि आपका कंप्यूटर नॉलेज कैसा होना चाहिए, आपको लाइक environmental computer, that how it is helpful, website of computer, that how the HTML is working, how these things are going। तो वहां पे जो कंप्यूटर पोर्शन है मैं उसका भी इस पीपीटी में डाल दूंगी। उस पीपीटी को आप एक बार देख लीजिएगा, पीपीटी का लिंक भी मैं आपको दे दूंगी, आप वो भी यहाँ पे देख लीजिएगा। तो एक बार अगर आप देख लोगे कि ये सारा चीजें कितना आ रहा है, किस किस वेबसाइट पे क्या क्या चीजें आपको मिलेंगी, वो सारा चीजें अगर आप एक बार निकाल के देख लोगे, यू विल बी गेटिंग अ नॉलेज कि आपको पेपर कैसे देना है और क्या क्या चीजें। देखो, 1 महीने के टाइम पे हमें सब नहीं पढ़कर जाना है, हमें उतना पढ़कर जाना है जो हम इस टाइम पे रिटेन कर पाए, एग्जामिनेशन के टाइम पर हमको रिटेन रह पाए और हमें वो चीजों से हेल्पफुल हो पाए और हमारा कट ऑफ भी क्लियर हो जाए। ठीक है, अभी तो हम उसी पे फोकस करेंगे, पढ़ाना है। ठीक है, और आपके लिए एक वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज दैट आई विल बी आल्सो पुटिंग अप सम लाइक क्वेश्चंस फॉर यू पीपल डेली बेसिस पे। अभी मैं आज से शुरू कर दूंगी इसको, कुछ डेली बेसिस पे मैं आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराना शुरू करूं एंड कुछ आपको लिटरल कॉन्सेप्ट्स, जो कंसेप्चुअल चीजें होती हैं उस पे आपको एमसीक्यू, ठीक है, एमसीक्यू। एंड आपको अगर कोई भी जूम पे क्लासेस वगैरह चाहिए तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन हैज बीन ऑलरेडी स्टार्टेड, देयर आर पीपल हु हैव गिवन द रजिस्ट्रेशन। उसके लिए अगर आपको लाइक कैरी फॉरवर्ड होना हो तो आप मेरे को बताइएगा, बिकॉज यहाँ पे थोड़ा डेप्थ क्लासेस होती हैं एंड आपको प्रॉपर नोट्स वगैरह भी मिलेंगे। ठीक है, तो अगर ऐसा कुछ भी रहता है तो आप मेरे को बता, कमेंट सेशन में आप मेरे को कोई भी क्वेश्चन होता है, राइट इट डाउन इन द कमेंट सेशन, राइट इट डाउन ऑन लखनऊ नामा अकेडमी, या फिर अगर आपका लाइक लखनऊ नामा पे आप ईमेल वगैरह है आपके पास तो यू कैन ईमेल अस ऑल्सो। तो क्वेश्चंस कहीं से भी आप पूछ सकते हो, गिव अस अ मैक्सिमम क्वेश्चन सो दैट वी कैन ऑल्सो नो अबाउट दैट व्हाट वी हैव टू कम अप अगेन। ओके, if agar this video is very good and helpful for you, then do let me know about it also. Thank you guys. Thank you.